वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच में जब भी कोई मुकाबला होता है तो बहुत ही रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर होता है। और वेस्टइंडीज की टीम जो कि इंग्लैंड को हराकर आई है, और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से अपने घर में भी हारी और श्रीलंका में जाकर भी हारी। इसके अलावा अगर देखें तो पहले दिन जब इस टेस्ट मैच का देखा जाए तो उसमें 6 खिलाड़ी तो शून्य पर आउट हुए, एक भी रन नहीं बना पाए बांग्लादेश के। और इस तरह से वेस्ट इंडीज की जो है बल्ले बल्ले हो गई। 103 पर ऑल आउट कर दिया उन्होंने पूरी पारी को, और उसके बाद 95 रन पर 2 विकेट जो है गंवाए हैं। लेकिन बढ़त बहुत कम रह गई है, इसलिए मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर है। और यहाँ 6 खिलाड़ियों का शून्य पर आउट होना बांग्लादेश के यही बयान करता है कि जो पिच है न्यू साउंड की, जो कि वेस्ट इंडीज में है, वहाँ की पिच बड़ी अनप्रेडिक्टेबल रहती है। कई बार गेंद बहुत उछाल लेती है, कई बार गेंद बहुत ज़्यादा नीची रहती है। इस असमतल उछाल में कई बार बल्लेबाज जो है उसका पूर्वानुमान लगा नहीं पाता गेंद का, और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती है, और या तो विकेट कीपर के हाथों या स्लिप के हाथों आउट हो जाते हैं खिलाड़ी। यही कुछ हुआ इस मैच में। 4 खिलाड़ी जो है विकेट कीपर के हाथों लपके गए, एजेस लगा था, बहुत अच्छा किनारा लगा और उस पर वो आउट हुए। और 3 खिलाड़ी जो है स्लिप कॉर्डन पर आउट हुए, स्लिप में लपक लिए गए, वहां भी गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। तो इस तरह से 103 पर आउट हुए। और अगर हम एक एक खिलाड़ियों के आउट होने के तरीके पर देखें तो ज्यादातर लेंथ बॉल पर आउट हुए हैं खिलाड़ी। एक खिलाड़ी फुलर लेंथ पर जरूर आउट हुआ है, बाकी सभी खिलाड़ी लेंथ बॉल पर आउट हुए हैं। अगर आप देखें लिटन दास को, शाकिबुल काइल मेयर्स जो है बॉलर थे, और उस पर लिटन दास जो विकेट गिरा लेंथ बॉल पर वो आउट हुए, एज लगा था, विकेट कीपर ने लपका। इसी तरह से नरुल हसन जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ये ऑफ से अंदर की तरफ गेंद आई थी जिस पर वो आउट हुए। कैमर रॉच को जो विकेट मिले, महमूदुल हसन का उन्होंने आउट किया। एक अच्छी लेंथ बॉल सीम पोजीशन थी जिस पर एज लगा और वो स्लिप में लपक लिए गए। नजीमुल हुसैन की बात करें तो ये मूवमेंट था, उसके शिकार हुए और गेंद बैट और पैड के बीच में से निकल गई और वो बोल्ड हो गए। इसी तरह से जेडन सिलेह की बात करें, ये भी तेज गेंदबाज है, मोमिनुल को इन्होंने आउट किया। और ये गुड लेंथ गेंद पर ऑफ स्टंप की गेंद थी जिस पर एज लगा और स्लिप में लपक लिए गए। मेहदी हसन विकेट कीपर के हाथों कैच हुए, फुलर लेंथ गेंद थी, एज लगा था। और मुशफिकुर रहमान को अगर हम देखें तो ये भी विकेट कीपर के हाथों लपके गए, इनसाइड एज था। अलजारी जोसफ को 3 विकेट हासिल हुए, तमीम, शाकिब और खालिद अहमद के। तमीम को उन्होंने आउट किया। लेग के बाहर की गेंद पर ग्लांस करने गए थे, हालांकि इसमें गेंदबाज का कुछ नहीं था, बल्लेबाज अपनी गलती पर आउट हुए। और वही शाकिबुल हसन जो है स्लॉट गेंद पर मारने गए थे सामने और लॉन्ग ऑन पर लपक लिए गए, इस तरह से उनका विकेट गिरा। और खालिद अहमद जो है वो स्टीयर करने गए थे और एज लगा और वो भी स्लिप में लपक लिए गए। इस तरह से 103 पर ये पुलिंदा बंधा, 6 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए। और वहीं अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज ने 95 रन में 2 विकेट खो दिए हैं। जॉन कैंपबेल जो आउट हुए हैं इनसाइड एज पर गुड लेंथ बॉल पर, वो मुस्ताफिजुर की गेंद पर बोल्ड हुए। और वहीं रेमंड रिफत जो है वो भी विकेट कीपर के हाथों लपक लिए गए इबादत हुसैन की गेंद पर। और अभी ब्रेथवेट खेल रहे हैं 42 रनों पर और बोनर खेल रहे हैं 2 रनों पर। 95 स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर, और उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा वेस्ट इंडीज और पहली पारी का दबाव जरूर बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि विकेट पर अब उतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ रहा बल्लेबाजों को। जो शुरुआती ओवरों में खासकर लंच से पहले जो बल्लेबाजों को जूझना पड़ रहा था, वो स्थिति अब नहीं है। इसका फायदा निश्चित तौर पर वेस्ट इंडीज को मिलेगा मैच के दूसरे दिन। आप क्या सोचते हैं, कितना होगा वेस्ट इंडीज, कितने रन तक पहुंचेगी और कितना रन बनाकर दबाव बनाएगी बांग्लादेश पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।